नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ गया हूं, जिसमें सारे क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट और साथ साथ उनकी डिटेल जानते हुए चलेंगे। प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना आपका स्कोर बने लास्ट में स्कोर भी बता दीजिएगा, जितना भी आपका स्कोर बनता है, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप इंटरेक्ट हमसे करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट। तो आसियान, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आसियान का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो आसियान का हेडक्वार्टर हो जाएगा जकार्ता में। कहाँ पर? जकार्ता में। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है, लेकिन जकार्ता के अलावा ये पूछा जाता है कि भाई जो आसियान है इसको फाउंड कब किया गया था। तो 1967 में तो फाउंड किया गया था 8 अगस्त को, ठीक है। कहाँ फाउंड किया गया था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसे फाउंड किया गया था, ये भी क्वेश्चन बना है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो लिम जॉक होई इस समय पर इसके सेक्रेटरी जनरल है। कितने देश हैं इसके? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 10 देश इसके इस समय पर मेंबर हैं। भारत है मेंबर? नहीं, भारत मेंबर नहीं है इसका। कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं? तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये देश इसके मेंबर हैं। याद रखिएगा, 10 देश मेंबर हैं। देश बताने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस्ताद जाकिर हुसैन। तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट के उस्ताद जाकिर हुसैन साहब मतलब बजाया करते थे, किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो बजाया करते थे तबला को। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको लगा भी होगा, लेकिन आपको बता दूँ इसके आसपास की अगर इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँ तो शहनाई के लिए कौन मशहूर थे? तो शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां मशहूर थे, अली अहमद हुसैन खां मशहूर थे। सरोद जो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसके लिए कौन मशहूर थे? तो अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज़ खां, विश्वजीत राय चौधरी जी इसके लिए मशहूर थे। बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौधरी जी का नाम पूछा जाता है आपसे। सितार के लिए पंडित रविशंकर जी का और निखिल बनर्जी जी का नाम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तबले की बात करें तो तबले को बजाने वाले जाकिर हुसैन साहब, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, खुदई महाराज, किशन महाराज, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर वीणा की बात की जाए तो वीणा एस बालचंद्रन, ये आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो ड्रग से रिलेटेड है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब ड्रग में आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लाखों पैसे खर्च हो जाते हैं। तो लखनऊ से लिंक कर सकते हैं आप इसको। और आपको बता दूँ, ये रिसर्च जो सेंटर्स है ना, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए जो खेती वाला है, एग्रीकल्चर वाला रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगर आपसे गन्ना, आपने सुना होगा शुगर केन का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर में है। अगर आपसे तंबाकू का पूछा जाए तो राजमुंदरी में है। अगर आपसे चीनी का पूछा जाए तो कानपुर में है। डेयरी का पूछा जाए तो करनाल में है। चमड़े का पूछा जाए तो चेन्नई में है। अगर आपसे जो हमारा एनवायरनमेंट है, मौसम मतलब जो मानसून है, उसका पूछा जाए तो नई दिल्ली। और अगर आपसे जैसे कि और जैसे भाभा परमाणु जो रिसर्च है वो ट्रॉम्बे में है, मतलब महाराष्ट्र में है। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा। पेट्रोलियम का आपसे पूछा जाता है तो देहरादून में है।
और भी बहुत सारे हैं जो आपको रेगुलर याद रखने हैं। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहते हैं, तो 700 अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, अगर आर्टिकल 356 का यूज़ करके इमरजेंसी लगाई गई है तो उसको वो कब एंड हो जाएगी? अपने आप एंड हो जाएगी। तो वो कब एंड हो जाएगी? अगर उससे पार्लियामेंट से अप्रूव ना कराया जाए, मतलब एक्सटेंड ना कराया जाए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी। आपको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। आपको बता दूं, ये आर्टिकल 356 में जो इमरजेंसी लगती है वो स्टेट वाली इमरजेंसी लगती है। अगर नेशन वाली पूछी जाए तो वो 352 में लगती है, और अगर आपसे जो इकोनॉमिक वाली इमरजेंसी है वो 360 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। ये तीनों इमरजेंसी हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज़ गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिया जाता है। 1958 से इस अवार्ड को भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, एज परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ हैविंग द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट। जैसे मान लीजिए उस स्टेट की 100% है, तो उसके यहाँ ट्राइब सबसे ज़्यादा रहते हैं बाकी सबके कंपेयर में। तो इसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है आपसे आंसर। वैसे अगर ये पॉपुलेशन हटा दिया जाए वर्ड, तो उस स्टेट की पॉपुलेशन ही सिर्फ ओवरऑल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किसकी लार्जेस्ट परसेंटेज है शेड्यूल्ड कास्ट में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंजाब की हाईएस्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओवरऑल उत्तर प्रदेश की है, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग पंजाब की है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन न्यूक्लियस फाउंड। तो इनमें से किसके अंदर न्यूक्लियस आपको नहीं मिलता? तो ह्यूमन सेल के अंदर तो मिलता है, प्लांट सेल के अंदर मिलता है, एटम्स के अंदर भी मिलता है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक सेल होती है उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, लिएंडर पेस टेनिस के बेहतरीन प्लेयर। ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, तो बहुत आसानी से आपने आंसर देख भी लिया। लिएंडर पेस किस गेम से बिलोंग करते हैं? तो टेनिस से बिलोंग करते हैं। भारत के बेहतरीन खिलाड़ी में से एक हैं। आपको बता दूं ये किस स्टेट से आते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग करते हैं। और जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें काफ़ी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, डबल में इनको जीत भी मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं हमारे टेनिस के। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 254? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये डिस्क्राइब करता है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है यूनियन और स्टेट लॉ में, तो उसके बाद ये बताया जाता है कि जो यूनियन का लॉ है वो चलेगा, और ये इसी आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी के ऊपर इन्होंने बुक भी लिखी है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी विच बिकम फेमस इन द पोस्ट गुप्त एरा वॉज। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता होगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कुमार गुप्त के द्वारा बनाई गई थी, तो गुप्त के शासक भी थे वो। तो आपको ध्यान रखना है, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस हुई जब गुप्त एरा ख़त्म हो गया उसके बाद। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट।
तो इंटरनेशनल वुमेन डे हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। आपको ध्यान रखना है 8 मार्च को इस साल भी सेलिब्रेट हुआ और इसकी थीम रखी गई जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हरारे इज़ अ कैपिटल ऑफ। तो हरारे किस कंट्री की कैपिटल है आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरारे है जिम्बाब्वे की कैपिटल। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये एक अफ्रीका का एक कंट्री है, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे अफ्रीका के जो देश है उनकी कंट्री बताओ, जैसे कि किसकी, जाम्बिया की आपसे पूछी जाए, जैसे सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो जाम्बिया की है लुसाका। क्या है? लुसाका। अगर आपसे अंगोला की पूछी जाए तो अंगोला की है लुआंडा। क्या है? लुआंडा। अगर आपसे मॉरिशस की पूछी जाए तो पोर्ट लुइस है। अगर आपसे अल्जीरिया की पूछी जाए तो अल्जीरियस है। मोरक्को की रबात है। मोजाम्बिया की मपूतो है। नाइजर की नियामी है। रवांडा की किगाली है। सेनेगल की डकार है। साउथ अफ्रीका की प्रेटोरिया। वैसे 3 है साउथ अफ्रीका की, लेकिन प्रेटोरिया आपको ध्यान रखना है, और भी 2 हैं। आपको इस तरीके से सारी कैपिटल्स भी याद रखने, केन्या की नैरोबी, घाना की अक्रा, इस तरीके से सारी आपको याद रखनी है कैपिटल्स। चैनल पर वीडियो है, आप उसको प्रेफर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अ बिल बिकम अ लॉ व्हेन। एक बिल है, उसको लॉ बनाना है। अब वो लॉ कैसे, कब बन जाएगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वो लॉ तब बन जाएगा जब हमारे प्रेसिडेंट साहब उसको अलाउ कर दें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में प्रेसिडेंट साहब को का अलाउंस बोल रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले तो हमारे पार्लियामेंट से पास हो जाए और फिर हमारा जो बिल है वो प्रेसिडेंट साहब के पास पहुँचे, वो साइन करके भेज दें कि भैया लो अप्रूव हो चुका है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीन्स। कहाँ पर? डीएनए में। डीएनए में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जेनेटिकल की। तो आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।